जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रसंग हमारा चलता रहता है और आपको अनंत रूप से हम बताते रहते हैं व्रत, पर्व, त्योहार, इनके विविध संदर्भ में आपको अनेक जानकारियां देते हैं। जो पर्व आते हैं वो हमारे जीवन में एक अच्छा संदेश लेके आते हैं, जो कोई नई प्रेरणा देते हैं, कोई नए काम की योजना, कोई नए काम की प्रेरणा हमें बनाने में एक सक्षम होते हैं। तो आओ आज मैं बताता हूँ राम जानकी विवाह महोत्सव। हमारे आराध्य भगवान श्री राम और जगत जननी माता श्री सीता जी का विवाह जनकपुर में राजा जनक के प्रांगण में मगशिर शुक्ला पंचमी के दिन हुआ था। ऐसा हमारे शास्त्र और पुराणों में उल्लेख प्राप्त होता है। तो उस दिन जब भगवान राम और सीता विष्णु स्वरूप में भगवान राम ये सर्वविदित है और लक्ष्मी रूप में माता जानकी हैं, ये सब लोग जानते हैं। उनका जब संयोग हुआ है त्रेता युग में, उस दिन समस्त ग्रह आकर के भगवान श्री राम को बधाई देने लगे, भगवान राम को प्रणाम करने आए, बधाई देने आए हैं। तो उस दिन का प्रभाव यह है कि ये एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। जिन बच्चों बच्चियों का साया नहीं बन रहा हो या जिनकी कोई राशि का अड़चन आ रही हो, चौथी, आठवीं, 12वीं बृहस्पति आ रही हो, यद्यपि प्रसंग के अनुसार मैं ये बता देता हूँ कि चौथी, 8वीं, 12वीं बृहस्पति को हमें जहाँ तक संभव है त्याग करना है। इनके परिणाम अच्छे नहीं होते, लेकिन हमारे शास्त्रों में एक प्रमाण दिया है कि चतुर्दशे परे कन्या, षोडशे परे बरौ, रवि चंद्रबलम प्रधान तत्वम रवि गुरु न चिंतयेत। इस श्लोक का मैं भावार्थ बता रहा हूँ कि अगर 14 वर्ष से बड़ी कन्या हो, जो कि आज 21 से पहले होती ही नहीं, 25, 26, 27, कभी कभी 30 भी क्रॉस हो जाते हैं संयोग के अनुसार। जब युवा कन्या हो और 16 साल से बड़ा बालक हो, तो उसमें बृहस्पति अगर इन स्थानों पर आ रही है तो पूजा करा के, उनका समन्वय करा के शादी करने का आपको पूर्ण अधिकार है। इसी प्रकार से कहा है कि चंद्रबल प्रधान तत्वम, लेकिन चंद्रमा देखना परमावश्यक होता है। अब कभी कभी किसी बालक बालिकाओं के विवाह में ऐसी अड़चन आती है कि चंद्रमा भी नहीं मिलता, गुरु आदि भी नहीं मिलते, सूर्य आदि भी नहीं मिलते। जैसे तुला राशि वाले जब भी शादी करते हैं सूर्य निंदनीय होता है। इसके बारे में फिर से चर्चा करूँगा। ऐसे अवसर वालों के लिए ये अबूझ पर्व, अबूझ मुहूर्त बहुत अति उत्तम होते हैं। ऐसे पर्व जो हमारे लिए अति उत्तम होते हैं, जैसे कि राम जानकी विवाह है, अपना देवोत्थान एकादशी है, फुलेरा द्योज है, आदि ऐसे पर्वों पर अबूझ मुहूर्त में शादी करने का अति प्रमाण है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जरूर अवश्य आपके लिए बताना चाहता हूँ, जिसका ध्यान रखें कि प्राचीन काल की परंपराएं और वर्तमान परंपराओं में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। 14 साल से पहले शादियों के प्रमाण बहुत साल पहले थे। तो कोई भी व्यक्ति 21 साल से पहले या 18 साल से पहले कन्या और 20-21 साल से पहले बच्चे की करते भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, कि दोनों जब तक दिल दिमाग मस्तिष्क से परिपक्व नहीं है तो बाल विवाह का हमें विरोध करना है। बाल विवाह नहीं होने देना है, एक वयस्क होने के बाद विवाह का संयोग देना है। किंतु प्रसंग के अनुसार जो लिखा है ग्रंथों में, वो आपको स्पष्टीकरण करना है। इसी संदर्भ की श्रृंखला में एक दूसरी चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन घरों में कन्या और वर यानी कि लड़का और लड़की देसी भाषा में, इनकी शादी यदि आपके घर में रुकी हुई हैं, बाधाएं आ रही हैं, अनेक अड़चन आ रही हैं, तो उन व्यक्तियों को मेरा राय है, ऐसा अनुभव देखा है कि ऐसे उत्सव अपने घर में कराएं। भगवान श्री राम, यदि आप भगवान राम के सेवक हैं तो, और जानकी जी आपके घर में विराजमान हैं, तो उनका शादी का एक उत्सव मनाएं। अथवा जिन मंदिरों में राम जानकी महोत्सव होता है, वहाँ आप यजमान या प्रधान यजमान या विशेष कार्यकर्ता बनकर के और इन कार्यों में भाग लें। जो कन्या और वरों की शादी नहीं हो रही है, लड़कों की, लड़का और लड़कियों की, उनको अवश्य रूप से मंगल कार्यों में भाग दिलाएं। जो भगवान श्री राम माता जानकी के विवाह में उत्सव मनाते हैं, उत्सव करते हैं, उससे हमारे घर में
रूठे हुए उत्सव, उलझे हुए उत्सव और विलंब से होने वाले उत्सवों में एक चैतन्यता आ जाती है, वो सब समाप्त हो जाते हैं, आदि व्याधियाँ और घर में मंगल कार्य होने लगते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम के विवाह के बाद का जो कई बार मैं चौपाई आपको बताता हूँ कि जब ते राम विवाह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 410 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई नभ बारी। अर्थात भगवान श्री राम को इतनी बधाइयों के जब आते हैं अयोध्या में, कितना मंगल कार्य होता है। उसी चौपाइयों को ध्यान में रखते हुए भगवान के विवाह के समय इन चौपाइयों का प्रयोग करें। और इन दोनों चौपाइयों का, जो कि अयोध्या कांड के प्रथम पहली और दूसरी चौपाई है, घर में कोई जाप कराओ या घर में कोई पाठ कराएं तो भी आपके घर में रुके हुए बाधा दूर हो जाती हैं, घर में मंगल कार्य होने लगते हैं। कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, तो मंगल कार्य होना, बधाइयाँ होना शुरू हो जाती है। भुवन 410 भूधर भारी, जो हमारे चारों लोकों में और 14 भवन में जो भी अपना पुण्य कर्म है, उनका एक फल अच्छे वर्षा के रूप में प्राप्त होने लगता है। ऐसे भगवान श्री राम जानकी विवाह के पावन अवसर पर आपको हम सादर बधाई दे रहे हैं। इस बार यह है मगशिर शुक्ला पंचमी बुधवार, जो कि तारीख 8 दिसंबर 2021 को पड़ रहा है। तदनुसार संवत 2078 साके 1943 मगशिर शुक्ला पंचमी बुधवार राम जानकी विवाह के पर्व पर आपको कोटि कोटि बधाइयाँ और बहुत बहुत आपके लिए आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की।